हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू आवर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो मैं आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ। हम देखेंगे अपने लाइफ में आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। कार्ड्स प्लीज गाइड कैप्रिकॉर्न। आइए कैप्रिकॉर्न, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, किसी बात की टेंशन या आपको ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ में आप हार गए हो या परेशान हो। नेगेटिव थॉट्स आपको आते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर। किसी को मिस कर रहे हो क्या यहाँ पर? किसी को तो दिमाग दिमाग में लेके चल रहे हो। ये आपका कोई सोलमेट हो सकता है, या तो किसी पर्सन की बहुत याद आ रही है जो आपके पास्ट, अभी अभी आपका पास्ट है। मे बी आप आइसोलेट हो उससे, आइसोलेशन में चल रहे हो, बात नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट में हो, पर किसी के बारे में बहुत सोच रहे हो यहाँ पर। और ये वो पर्सन है जो आपका सोलमेट हो सकता है, पास्ट है आपका यहाँ पर। मतलब मैं अभी नो कांटेक्ट में, जैसे कि मैं कहना चाह रही हूँ, परेशान हूँ, टेंशन में हूँ, रिलेशनशिप्स को लेके टेंशन में हूँ अपने लाइफ में। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई लव रिलेशनशिप हो। आपकी कभी कभी फैमिली में भी कुछ प्रॉब्लम चल रही होती है, तो ये चीज़ें लाइफ में कुछ तो आपकी टेंशन चल रही है। बट मुझे यहाँ पे आपके लिए कोई ऐसा पर्सन दिख रहा है जो आपको समझना चाहता है, जो अंडरस्टैंड करना चाहता है। ठीक है, आपका दुख आपके साथ बांटना, शेयर करना चाहता है। कोई पर्सन आपके लिए है यहाँ पे, आप अकेले नहीं हो। यहाँ पे आप अकेले दिख रहे हो, बट आप अकेले नहीं हो। कोई है जो है आपके लिए। ये शायद आपको ज़रूरत है, आपके आसपास ही है कोई, आपको देखने की ज़रूरत है। कुछ लोग के लिए मैसेज है, सबसे नहीं रेजोनेट करेगा, पर कुछ लोग के लिए है। आपके पास ऐसे हैं लोग आसपास जो आपको समझे। ठीक है, उनसे कनेक्ट मैं करते हुए देख रही हूँ आपको। दूसरा, अगर कोई नेगेटिव थॉट्स आ रहा है, कोई ऐसा पर्सन जो पास्ट में था आपके, जिससे नो कांटेक्ट है, उसको लेके मे बी आपके सोलमेट हो सकते हैं या वापस आपके पास आ सकते हैं। ये भी एक ब्लेसिंग दिख रही है। द लवर्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। तो ये मुझे फ़िलहाल एक मैसेज आपके लिए मिल रहा है कि लव रिलेशनशिप, मुझे ऐसा लग रहा है कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो अब एंडिंग है उसकी, आपके लव रिलेशनशिप में भी। यहाँ पे एक बात और जो मैसेज मिलेंगी, केयरफुल, बी केयरफुल अपने रिलेशनशिप को लेके। कोई रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आपके आ सकती है, थोड़ी-सी बड़ी हो सकती है वो प्रॉब्लम। तो सँभाल के इस समय पे अपने रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाने की बात कही जा रही है। आप में से कुछ लोगों को या तो कोई इनसिक्योरिटी है, या अपने रिलेशनशिप को लेके कोई डाउट है। कोई भी नेगेटिव फीलिंग यहाँ पे बनती हुई दिख रही है रिलेशनशिप को लेके। अगर ऑलरेडी जानते हो, इनके साथ हो, ठीक है? तो वो नेगेटिविटी आपके रिलेशनशिप में और नेगेटिविटी लेकर आएगी, पहली बात। अगर कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, तो मिल के बात करो, इस चीज़ को क्लियर करो। नहीं तो कहते हैं मिसकम्युनिकेशन आपका होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है, और इससे सही, जबकि कोई बहुत छोटी बात होती है, बट वही चीज़ आपके रिश्ते को, इतने प्यारे रिश्ते को, बने बनाए रिश्ते को ख़राब कर देती है। इस चीज़ का ध्यान देना है आपको। कोई पेन चल रहा था, अगर सेपरेशन चल रहा था, अब उसका एंड है। अब वापस एक दूसरे के पास आ सकते हो। ठीक है? क्योंकि न्यू रिलेशनशिप में ऐसा लग रहा है, अब कोई एंडिंग है तो न्यू बिगिनिंग है। तो यहाँ पे न्यू बिगिनिंग भी दिख रही है। कोई लव रिलेशनशिप में हर्ट है, किसी को पेन मिला है लव रिलेशनशिप में, ठीक है? तो ये भी मुझे दिख रहा है, ऐसा कुछ है कि आप पेन में हो, लव रिलेशनशिप को लेके आप हर्ट हो बहुत ज़्यादा, ये भी दिख रहा है। चलिए आइए देखते हैं और आगे क्या मैसेजेस हैं। टेम्परेंस एंड द मून, बैलेंस देख रहे हैं आप? सन और मून, व्हाइट और ब्लैक, देख रहे हो आप? बैलेंस, ये बैलेंस की एनर्जी, सोलमेट की एनर्जी, आपके लिए एक सोलमेट कनेक्शन है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, आपका सोलमेट ज़रूर आपसे मिलेगा। दूसरा, लाइफ में बैलेंस आते हुए दिख रहा है। अगर इम्बैलेंस चल रही है आपकी लाइफ, वो बैलेंस आते हुए दिखाई दे रहा है। एक और बात, आप काफ़ी इंट्यूटिव हो सकते हो। यहाँ पे भी एंजल आई है, यहाँ पे भी आपके लिए मून की एनर्जी आई है। इमोशन अप एंड डाउन हो सकती है, अब इमोशन आपके बैलेंस होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस के साथ आया है, तो ये एक मैसेज है कि बैलेंस होते हुए दिख रहे हैं। बहुत हद तक ये एक मैसेज आपके लिए है। यहाँ पे ये भी मुझे दिखाई पड़ रहा है, कोई चीज़ ऐसी हिडन है आपसे, आपको नहीं दिख रही है, आपके लिए है। आपसे छुपी हुई है, वो चीज़ आप नहीं देख रहे हो, ठीक है? या मैं देख रही हूँ कि आप या तो किसी के बारे में पूरी तरीके से सच नहीं जानते। जैसे कि हम कह रहे हैं ना कि मैंने कहा छोटी-सी बात प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। अभी शायद आपको कुछ ही बात, मतलब उस बात की आधी बात आपको पता है, आधी बात आपको नहीं पता। कुछ ऐसा है जो हिडन है।
वो चीज़ सामने आ सकती है आपकी। ठीक है, ये चीज़ें आपके लिए यहाँ पे है। ओ माय गॉड! आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव आता दिख रहा है, बहुत बड़ा चेंज। और ये कैसे हो रहा है पता है? डिवाइन पे विश्वास रखें। डिवाइन आपके लिए सीढ़ियाँ बना रहा है, डिवाइन आपके लिए डोर ओपन्स कर रहा है। विश्वास रखो कैप्रिकॉर्न, विश्वास रखो, ऊपर वाला है, सब देख रहा है। वो आपके लिए कुछ खास सोच के रखा है, एक बहुत बड़ा बदलाव अब आपके जीवन में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ठीक है? अगर इस समय आपकी लाइफ में मेस चल रहा है ना, इतना समझ लेना, ये मेस बहुत ज़रूरी है। ये पेन नहीं होगा तो वो जो जो खूबसूरत चीज़ जो ईश्वर क्रिएट करता है ना आगे जाके लाइफ में, फिर वो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता, समझ लेना। तो उसके लिए जो जब होता है ना, वो उससे आँख में आँसू आ जाते हैं कि हाँ, और विश्वास जो बढ़ता है ना ऊपर वाले पे, उसका तो भाई बात ही कुछ और है। वो चीज़ अब आपके लिए होगी। थोड़ा-सा भी इस चीज़ में रहो, कोई बात नहीं। इसमें थोड़ा-सा आपको स्ट्रॉन्ग बनना है, इस समय पे। अगर कोई मेस देख रहे हो अपने लाइफ में, चल रहा है, बट बहुत बड़ा बदलाव आपका वेट कर रहा है, इतना याद रखना। और ये तभी पॉसिबल है कि आपका विश्वास है आपका, ठीक है? विश्वास बनाए रखना। ये और ये ऊर्जा देख रहे हो? ये वही एनर्जी है, जो इस सृष्टि को चला रही है, ठीक है? जिन पे आपका भरोसा है, भरोसा वो कह रहे बनाए रखो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। समझ में आ रहा है आपको? बैलेंस आपके लिए आ रहा है लाइफ में। किंग ऑफ वैंड्स एंड द हर्मिट। जब इंसान अकेला होता है ना, तब वो अपनी वैल्यू, अपनी वर्थ समझता है, भीड़ में नहीं। इसलिए कहा था मेस है अगर लाइफ में, अकेले हो लाइफ में, ठीक है? यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कुछ चीज़ें हिडन भी है, ये भी कहा था ना मैंने। आपसे रिलेटेड भी कुछ चीज़ हो सकती है जो हिडन है, आपको नहीं पता। और ये बैलेंस आपके अंदर आएगा। कभी कभी हम लाइफ में ऐसे सिचुएशन में आ जाते हैं कि हम अपनी चीज़ों को भूलने लगते हैं, ईश्वर लेके सामने आता है, हम भूल जाते हैं हम क्या हैं, हम भूल जाते हैं कि हमारी वर्थ क्या है। ये ईश्वर अब आपको दिखाएगा। ये लायन एनर्जी देख रहे हो, ये हो आप, पर ये भी देखिए इसके पीछे है, नहीं दिख रहा है अभी आपको। आप अकेले हो उस समय पर, बट आप ये हो और ये पहचान जाओगे। क्राउन है यहाँ पर, ठीक है? किसी भी किंग एंड क्वीन की एनर्जी से आपकी कम नहीं है। किंग हो, ठीक है? जहाँ जाओगे वहाँ राज कर सकते हो। ये आपके अंदर है टैलेंट, इसको पहचानने की कोशिश करो, ठीक? दूसरा, वक्त पड़े ना, गुर्राना भी पड़े अपने लिए, तो गुर्राओ। समझ में आ रहा है कैप्रिकॉर्न? अपने लिए बोलो, अपना स्टैंड लो, ठीक है? कभी कभी हमें अपनी लड़ाई अकेले लड़नी पड़ती है, कोई ना समझ सकता है ना हम किसी को बता सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या करना होता है, अपने आप को यहाँ पे आप धीरे 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 बना रहे हो, स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। पर्वत देख रहे हो यहाँ पे, पर्वत क्यों है इस पिक्चर में? वो अकेली लड़की बैठी, यहाँ पर्वत क्यों होगा? यहाँ सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ देखिए, यहाँ भी हैं सीढ़ियाँ, यहाँ भी हैं सीढ़ियाँ, यहाँ भी हैं। वो पहाड़ क्यों है? इस कार्ड में पहाड़ क्यों नहीं है? इसी कार्ड में पहाड़ क्यों है? पता है क्यों? क्योंकि ये आपकी स्ट्रेंथ है, ये अंदर से, ये पहाड़ देख रहे हो ना, ये आप हो। समझ में आ रहा है? देखो इस चीज़ को, इस कार्ड को ध्यान से देखो। और ये शाइन क्यों कर रहा है यहाँ पर? ठीक है, अपनी पोटेंशियल, ये आपकी वर्थ है, समझो इस चीज़ को, ठीक है? यहाँ पे है थ्री ऑफ कप्स एंड द जजमेंट, इस कार्ड का वेट था। अब यहाँ पे एक सेलिब्रेशन है। यहाँ पे आप अगर कोई प्रॉब्लम में थे, कोई पेन में थे, हील हो रहे हो, लोगों के साथ मिलजुल रहे हो, दोस्तों के साथ यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हो, मस्ती कर रहे हो, हीलिंग है, गुड न्यूज़ है। यहाँ पर कोई गुड न्यूज़ आपके पास आ सकती है जिसका वेट कर रहे थे। यहाँ पे सरेंडर टू द गॉड कर दो, सच बता रही हूँ, यहाँ पे सरेंडर टू द गॉड कर दो। आपके लिए एक मैसेज है, सरेंडर टू द गॉड, ये सबसे बेस्ट चीज़ आपके लिए है। ऊपर वाले पे विश्वास करो, सब ऐसा है कि सब अपने आप होगा। द एम्परर एंड एस ऑफ सोर्ड, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, पता है? आपका दिमाग बहुत अलग, आपका सोचने का तरीका बहुत अलग है, जो आपको सबसे अलग बनाता है। हो सकता है आप कम बोलना पसंद करते हो, ठीक है? और जब बोलते हो तो बहुत ऐसी बातें बोलते हो कि लोग सुनना चाहते हैं, आपसे लोग जुड़ना चाहते हैं। समझ में आ रहा है आपको? ये पावर है आपकी, समझने की कोशिश करो। आप में इतना कैपेबल है, गिव अप नहीं करते, पहली बात। इतना दम है कि ज़ीरो से खुद को बना सकते हो, इतना दम रखते हो अपने अंदर। लेकिन ये चीज़ कभी-कभी भूल जाते हो, ये भूल जाते हो, इसको याद रखना कि क्या हो, आपके जो डिसीज़न होते हैं ना, आपके जो फ़ैसले होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं कि बहुत कम ऐसे चांसेस है कि वो फ़ेल हो जाओ।
और आपका अंदर का जो पेशेंस एंड काम एनर्जी है ना, ये आपको बहुत आगे लेकर जाती है। हार्ड वर्क, हार्ड वर्क। दूसरा, जो सोचोगे वो अपने लिए क्रिएट करोगे। अपने आप को कम कभी नहीं आंकना, अपने आप को पावरफुल हो आप, ये सोचना है कि मैं पावरफुल हूँ, मैं किसी भी सिचुएशन का सामना कर सकता हूँ। तो आप कोई भी चीज़ें को हैंडल कर लोगे अपने लाइफ में। कोई भी सिचुएशन है, कभी कभी भूल जाते हो, कोई बात नहीं, सब भूलते हैं, अपना वर्थ सब भूल जाते हैं कभी कभी। ये ऐसी सिचुएशन सबके साथ आती है। चलिए, बहुत बात हो गई, अब हम देख लेते हैं और क्या ट्रैक करने वाले हो कार्ड्स के थ्रू। आइए देखते हैं क्या मैनिफेस्ट हो रहा है। ओके, ये कार्ड खुद ब खुद आया, ये कार्ड भी गिरा था। आगे लेते हैं एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज। जब एक दरवाज़ा बंद होता है ना, कई दरवाजे खुलते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपके लिए ओपन हो रही है, ठीक है। ये एक दरवाज़ा बंद है लेकिन वहाँ बाकी के सारे दरवाजे खुले हुए हैं। तो कुछ दरवाजे बंद होंगे तो कुछ दरवाजे खुले भी होंगे। ये एक मैसेज ये है कि प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी है, इतना याद रखिएगा। और आपके लिए न्यू डोर्स ओपन हो रहे हैं, ठीक है। न्यू डोर्स ओपन हो रहे हैं, वेलकम करो उन चीज़ों का जो लाइफ में आना चाहती हैं। और अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं तो उन्हें हम खाली नहीं जाने देंगे, उसका फ़ायदा उठाना है। आपके लाइफ में ये आ रहा है वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। तो आप है जिन्होंने वुमेन्स, अगर आप देख रहे हो तो आपने हार्ट अपना पकड़ा हुआ है। हम, मुझे पता है कि मुझे ये हार्ट किसे देना है, ठीक है, किसी को भी नहीं दे देना है, ठीक। ये बहुत कीमती चीज़ है, इसे पता होना चाहिए कि मुझे किसके हाथ में देना है, ठीक है। दूसरा, आप दिल के बहुत अच्छे हो, दिल के बहुत बड़े हो, ये आपकी क्या है, पावर है। इसको समझने की कोशिश करो। एक वर्थ का भी आपका आ गया कि आपकी वर्थ क्या है, समझो, ये यही आपकी स्ट्रेंथ है। दूसरा, यहाँ पे अगर मेल्स आप देख रहे हो तो कोई वुमेन आपके लाइफ में आ सकती है जो अपना हार्ट आपके लिए मतलब रखा है, वो देना चाहती है। तो उसको समझने की कोशिश करिए और इसके दिल की ना, इसकी दिल की वैल्यू करो। वो आप इतनी जो कीमती चीज़ है वो जो आपको दे रही है, अपने दिल को वो दे रहा है, जब पर्सन दे रहा है तो उसकी दिल की वैल्यू करो। जब ये चला जाएगा ना तो रोगे, इतना याद रखना। तो उस चीज़ की वैल्यू करो, आपके लिए है मैसेज। डिसीट, कुछ ऐसे लोग से बचने की ज़रूरत है जो शायद आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, ठीक है। इन लोगों से दूर रहो। ये आपके आसपास है और नज़र लगा सकते हैं आपकी खुशियों को। या तो मुझे दिख रहा है कि वो आपके सामने अच्छा बन रहे हैं बट पीठ पीछे कुछ और प्लान करते या सोचते हैं, या अच्छा नहीं चाहते हैं, नज़र लगा सकते हैं। थोड़ा बच के रहो, पहचानने की कोशिश करो। इन लोगों को पहचानो जो अब आपके आसपास है, ठीक है। वो आपका अच्छा नहीं चाहते, ठीक। तो ये अब आपको वाइब्स से पता चलेगा, किससे क्या वाइब्स आ रही है। जब आप बुरे समय में थे, कौन आपके साथ खड़ा था, बुरे समय पे आपकी कौन आपके साथ नहीं था। इससे भी बहुत हद तक पता चल जाता है कौन हमारा कौन नहीं। तब भी पर ऐसे लोग होते हैं जिनको आप नहीं ध्यान दे सकते, आप नहीं जांच सकते उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है। बच के रहना। आप अपनी तरफ से कोशिश करो कि इन लोगों से बच के रहो, नेगेटिव लोगों से, इविल आई से बच के रहो। आपके आसपास हैं, ठीक है, इन लोगों से दूर रहना है आपको। लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम कम नहीं है, ठीक है, और इस तरह के लोग और प्रॉब्लम क्रिएट करने आ जाते हैं। तो थोड़ा बच के, या शायद आपको भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें कहीं फील हो रही है कि ऐसा है कि हम, मैं इन लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर सकती, ये कर सकता, ऐसा फ़ील हुआ है। या आपको ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसे लोग हैं जो मेरा अच्छा नहीं चाह रहे या मेरे काम को नज़र लग रही है। ये कहीं न कहीं आपने ये फ़ील किया है, ये कहीं न कहीं आपने फ़ील किया है, इस वज़ह से भी ये कार्ड यहाँ पर है। ऐसे नहीं आया, ये आपने फ़ील किया है। इसलिए भी कह रही हूँ, ट्रस्ट आसानी से नहीं करना किसी पर भी, क्योंकि आप, मैंने कहा ना, ये आपकी पावर है। दिल से आप बहुत अच्छे हो बट ट्रस्ट इतनी जल्दी नहीं। आइए देखते हैं। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में आ रही है। ये बार-बार मेरा ध्यान खींच रहा है, पता नहीं क्यों। ट्रांसफॉर्मेशन, एक बहुत बड़ा बदलाव, लाइट, ब्यूटीफुल। ये कार्ड का पता जाने क्यों ये कार्ड मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत कम आता है ये कार्ड, पर आपके लिए आया, मुझे बहुत खुशी है। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है, लाइट है, ट्रिम पे। ट्रिम पता है क्या? सक्सेस। कोई कुछ भी सोच ले, कुछ भी बुरा करने के बारे में सोचे, सक्सेस आपके हाथ में है, इतना याद रखना। तो कभी भी डरना नहीं है,
डरना नहीं है। ये पता है आपके लिए आपकी सक्सेस को, और मतलब ये आपकी लाइफ में जो चुनौती लेके आते हैं ना, चैलेंज लेके आते हैं, फिर जब आप सक्सेस पाते हो ना, उसका मज़ा ही अलग होता है। और ये ना कॉन्फिडेंस आपका बहुत बिल्डअप करता है। ठीक है, तो ये लोग ना बस हैं आपकी लाइफ में, बस प्रॉब्लम्स ला सकते हैं, लेकिन सक्सेस आपकी निश्चित है। मतलब सक्सेस आपके हाथ में लिखी है, ये बस प्रॉब्लम लेकर आएंगे आपके लिए है। मतलब कोई कुछ भी प्लान कर ले, आपको जीतने से और ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता। इतना याद रखना। लाइट, ये लाइट क्या है आपको पता है? ये लाइट वो एनर्जी है जिसके साथ आप कनेक्ट होते हैं। जैसे मेरे लिए मेरे लाइट, आपके लिए भी आपकी कोई लाइट है। ठीक है, जो जिसके साथ रहने से बहुत अच्छा लगता है। दूसरा, पेन में थे, डार्कनेस में थे, तब आप इस एनर्जी में जा रहे हो, क्योंकि आप भी खुद चाहते हो, ये एनर्जी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, कहते हैं ना हम वेट करते हैं हमारा अच्छा समय कब आएगा, तो शायद आप वेट कर रहे थे इस चीज़ का, और ये बाबा आ रहा है आपके लिए लाइट। बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में होने वाला कैप्रिकॉन, ये तो मुझे अब दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैं कहूँगी डोर्स भी है, बहुत सारे डोर्स भी हैं, बहुत बड़ा बदलाव, अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में आ रही। दूसरा, सक्सेस भी आपके लाइफ में है। तो ये बदलाव बहुत बड़ा हो सकता है आपके जीवन में। ठीक है, आपके अंदर भी और आपके जीवन में भी। एक जो मैसेज मुझे मिल रहा है, ये आपका जीवन का है, ये आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। ठीक है, और कभी भी मैं कहूँगी आसान नहीं होता। एक कैटरपिलर से जो आप वो बटरफ्लाई बनते हो, ककून में जितना समय वो रहता है, वो ये भी एक पेनफुल होता है। देखो, बिना पेन के हम में बदलाव नहीं आ सकता है। ठीक है, तो ये मैं कहूँगी एक पेनफुल जर्नी हो सकती है, थोड़ा-सा पेन हो सकता है, या सह रहे हो इस चीज़ को। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग कोई पेन देख रहे हैं इस समय पर। ट्रांसफ़ॉर्मेशन आपके लिए है, लाइट आपके लिए है, सक्सेस आपके लिए है। अब अच्छी चीज़ें अब आपकी लाइफ़ में आने वाली। कुछ ऐसे लोग होंगे, लेकिन ये आपके सक्सेस को और बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। ये अगर नहीं होंगे तो सक्सेस कम है, ये हैं तो सक्सेस है। ठीक है? तो ये चीज़ है आपके लिए, तो डरना नहीं है इन लोगों से, ये लोग रहेंगे आपके आस-पास, रहने दीजिए। रहते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि हम रह रहे तो हमारे साथ छिपकली और कुछ कीड़े नहीं रह रहे हैं, ठीक है? एनिमल्स भी ऐसे कुछ हैं जो हमारे आस-पास रह रहे हैं ना। तो रहने दीजिए, ये भी ऐसे हैं जो आस-पास साँप हैं आपके, ठीक है? है, डस सकते हैं। हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, बट यहाँ सक्सेस आपकी है, इतना याद रखना। वो कुछ बिगाड़ नहीं सकते आपका। ये कार्ड्स ने आपको बता दिया है। ये आपकी जर्नी को मुश्किल में डाल सकते, मुश्किल करने मा डालने की बात नहीं, मुश्किल कर सकते हैं, ठीक है? ये बदलाव लेके आ रहे हैं आपकी लाइफ में। आप ग्रो कर रहे हो इनकी वजह से, इतना याद रखना। आइए देखते हैं। ग्लैम, ओके, जस्ट गो, क्रिएट। ये समय है कि अपने लाइफ में कुछ क्रिएट करने का। क्या चाहते हो लाइफ से? क्या चाहिए? क्रिएट करो, ठीक है? उस पे ध्यान दो जो चाहिए, उस पे मत ध्यान दो जो कि नहीं चाहिए, ठीक है? क्रिएट करने का, कुछ करने का ये समय है। शायद आपको एप्रिशिएट कि आप लाइफ में जो कर रहे हो, ये कहीं न कहीं आपको अच्छे रिवार्ड्स देगा, जैसे कि सक्सेस, जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है? कुछ क्रिएट करने की बात कर रहे हैं। कुछ क्रिएट क्रिएट जब भी करो, इतना याद रखना, इंटेंशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। जब हम अच्छे मन से कुछ करते हैं ना, उसका जो परिणाम होता है, वो बहुत अच्छा मिलता है। पॉजिटिविटी के साथ जस्ट गो, आगे बढ़ो। वो जंगल में जा रही लड़की, उसको नहीं पता आगे क्या वो अपने लक्ष्य तक पहुंचेगी, या आगे क्या आने वाला है, कि किसी शेर से सामना हो जाएगा, कि क्या होगा नहीं पता, बट वो आगे बढ़ रही है एक विश्वास के साथ। ये विश्वास भी यहाँ पे लाइट भी आपके लिए काटा है, विश्वास, ठीक है? ग्लैम, लाइफ में स्पाइस डालो, ठीक है? जो चाहते हो ना कि मैं इस तरह से ड्रेसअप करना चाहती हूँ, या इस तरह से ड्रेसअप करना चाहता हूँ, नहीं ट्राई किया कभी लाइफ में, तो न्यू न्यू चीज़ें ट्राई करो, इंजॉय करो, ठीक है? और ग्लैमरस वर्ड से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हो थोड़ा-सा, आपको ये सब चीज़ें बहुत अट्रैक्ट कर सकती हैं अपने लिए, अपनी लाइफ में, ठीक? तो कोई नहीं, ये सब चलता है। हो सकता है कि आप अपने पहनावे-ओढ़ावे में बदलाव करने वाले हो, ट्रांसफॉर्मेशन ये भी होता है। अपने ऊपर अपने लिए कुछ एक ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हो, अपने अपने हेयर स्टाइल बदलने वाले हो, और लुक्स बदलने वाले हो, तो ये भी एक ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है आपके लिए, ठीक है? तो ये भी करते हुए दिखाई पड़ रहे हो। कुछ न्यू चीज़ें ट्राई करते हुए दिख रहे हो यहाँ पर। रिच, ओह माय गॉड! रिच, वर्सेटैलिटी, फ्लेक्सिबल हो रहे हो,
फ्लेक्सिबल, यही प्रॉब्लम चीज़ें आपको फ्लेक्सिबल, प्रैक्टिकल लाइफ में प्रैक्टिकल हमेशा रहना। इतना तो पता है बिना काम किए कुछ नहीं मिलता, बिना हार्ड वर्क के कुछ नहीं मिलता, बिना एफर्ट्स किए कुछ नहीं मिलता। ये तो सच है। आपके लिए एक मैसेज आया 1010 एंजल नंबर, जाके सर्च करना गूगल पे, क्या मैसेज है आपके लिए। फ्लेक्सिबल, ये जो प्रॉब्लम आती है ना लाइफ में, ये फ्लेक्सिबल बनाती है। ये फ्लेक्सिबल बनाएगी कि आप किसी भी सिचुएशन में रह पाओगे। तो अब आप फ्लेक्सिबल बनते हुए दिखाई दे रहे हो यहाँ पे, ठीक है। और कुछ बहुत अच्छा क्रिएट करते हो, स्टार भी यहाँ पे है, कुछ अच्छा क्रिएट करते हो, क्रिएट का भी कार्ड है, कुछ अच्छा क्रिएट करते हुए भी दिखाई दे रहे हो, कुछ अच्छा और अलग करते हुए दिखाई दे रहे हो। अलग जैसे कि वही नहीं लाइफ में वही चीज़ कर रहे हैं, वही नहीं, कुछ नया ट्राई करना, कुछ अलग करना लाइफ में, ये आपकी लाइफ में थोड़ा स्पाइस और बदलाव ला रहा है। प्रैक्टिकलिटी, लाइफ में कुछ भी थाली में परोस कर नहीं मिलता, ये आपको पता है। और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी, ये चीज़ पता है कि लाइफ में बिना हार्ड वर्क के नहीं मिलता कुछ। रिच स्टार, अगेन यहाँ पे कुछ स्टार है। तो मैं देख रही हूँ कि आप जैसे बोनस पाना, प्रमोशन होना, अगर जॉब कर रहे हो, जॉब लग जाना, ठीक, फाइनेंशियली अच्छा कर रहे हो, फाइनेंस आप एक रिच वाली, कहते हैं आप लाइफ भी जी सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप जब अपने आप को अच्छे से ट्रीट कर रहे होते हो ना, वो कोई रिचनेस से कम नहीं। जब अपने आप पर ध्यान दे रहते हो, अपने अच्छे पहनावे अच्छा पहनते ओढ़ते हो, ठीक है, खुद का ध्यान रखते हो, खुद की केयर करते हो, ये कोई रिचनेस रिच से कम नहीं है। आपको वो पर्सनैलिटी आपकी ऐसी दिखने वाली है, मुझे ऐसा दिख रहा है। दूसरा, ये अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, ये अट्रैक्ट करते हुए दिखाई पड़ रहे हो। रिच मनी माइंडेड होने वाले हो, बहुत ज़्यादा पैसों को लेके, और फाइनेंशियली बहुत अच्छा आपका हो सकता है, यहाँ पे दिख रहा है। फाइनेंशियली बहुत अच्छा ग्रो करोगे। पाथवे, रास्ता दिखाया जा रहा है आपको। अगेन बटरफ्लाई, ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन में भी था ना, बटरफ्लाई की विंग्स हैं। ये भी नया रास्ता खुल रहा है आपके लिए। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ थी, नए डोर्स थे यहाँ पर। ऑक्यूपेशन और ऑफिशियल पर्सन, यहाँ पे मैं देख रही हूँ गवर्नमेंट जॉब, या कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है जो गवर्नमेंट जॉब में है। यहाँ पे आपके लिए ऑनर आते हुए दिख रहा है, रिस्पेक्ट आते हुए दिख रही है यहाँ पर। ऑक्यूपेशन, आपके लिए अपना काम सबसे सर्वोपरि, मेरा काम मेरे लिए सब कुछ है, ठीक है। बाकी सब साइड में, मुझे मेरा काम, मेरा करियर, मेरा वर्क, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहने वाला है। इस पे फ़ोकस आप करना, ये शायद आप इस पे ध्यान भी दे रहे हो इस समय पे। मेरा काम सब कुछ है, बाकी सब दुनिया में मेरी ज़िंदगी में चलता है, पर ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो मुझे दिखाई पड़ रहा है, ये होते हुए भी दिखाई पड़ रहा है। काम रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ भी सकती है, कुछ लोग की मैंने कहा ना गवर्नमेंट जॉब भी लग सकती है, तो वर्क प्लेस में भी बदलाव हो सकता है, और जॉब चेंज हो सकती है, ये भी दिख रहा है। चूँकि नए डोर्स ओपन हो रहे हैं, नई पॉसिबिलिटीज़ हैं, नए रास्ते बनते हुए दिख रहे हैं आपके लिए, ठीक है, यहाँ पर। तो ये थी आपकी रीडिंग, कैप्रिकॉर्न। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।